हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है तत्सम तथा तद्भव शब्द। तत्सम तथा तद्भव शब्द क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और कौन कौन से तत्सम और तद्भव शब्द हैं उनकी भी सूची बनाएंगे और उनके बारे में जानेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द एक दूसरे के पर्याय होते हैं। पर्याय यानी कि समान, यानी कि थोड़ा सा उसमें अंतर होता है लेकिन वह होते समान ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शब्द होते हैं उनका कुछ अर्थ भेद होता है, यानी कि उन शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो थोड़े से भिन्न होते हैं या अलग होते हैं। और प्रत्येक प्रकार के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग शैली और वातावरण के अनुसार विशिष्ट होता है, यानी कि शैली और वातावरण के अनुसार या फिर जिस स्थिति में हमें जिस शब्द का प्रयोग करना है वह जो है किस रूप में हो, इसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे कि किस जगह पे हमें कौन से शब्द लगाने चाहिए। आइए हम सब तत्सम और तद्भव शब्दों को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, गृह, लक्ष्य, सप्त, सूर्य और दुग्ध। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? संस्कृत भाषा हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है और इसमें से जो शब्द आए हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उन्हें वैसे ही प्रयोग किया जाता है भाषा में। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, घर, लाख, सात, सूरज और दूध। यह सभी क्या हैं? संस्कृत के कुछ शब्द हैं जिनका थोड़ा रूप परिवर्तन है, यानी कि यह शब्द संस्कृत में वैसे जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए गए हैं और ये जो इनका अर्थ है वह हमारा तद्भव शब्द है। जैसे अग्नि को हम आग कहते हैं, गृह को घर कहते हैं, लक्ष्मी यानी कि लाख, सप्त यानी कि सात, सूर्य अर्थात सूरज, दुग्ध यानी कि दूध। यह सभी क्या हैं? तद्भव और तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। कुछ और भी शब्द हैं जिसे हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे तत्सम शब्द हैं और यहाँ पे तद्भव शब्द हैं। देखिए, अंगुष्ठ यानी कि अंगूठा, अश्रु अर्थात आंसू, आम्र आम, अक्षी आँख, कच्छप अर्थात कछुआ जिसे हम कच्छप कहते हैं, चटिका चिड़िया, छत्र यानी कि छत, तीक्ष्ण यानी कि तीखा, दधी यानी कि दही, दंत यानी दांत, धान्य का अर्थ होता है धान जिनसे चावल निकलते हैं, पक्ष यानी कि पंख जो चिड़िया के पास होती है, भ्रमर यानी कि भंवरा, मक्षिका मक्खी, मत्स्य मछली, श्रृगाल यानी कि सियार, हरिद्रा यानी कि हल्दी। यह सभी जो शब्द यहाँ पे आपने देखे यह तद्भव शब्द हैं और यह संस्कृत रूपी शब्द जो हैं यह तत्सम शब्द हैं। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं हमारे पास, जैसे अस्थि यानी कि हड्डी, हरित हरा, सूचिका सुई, मयूर यानी कि मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, दक्षिण दाहिना, छत्रक छाता, घृत घी, ग्रंथि गांठ, उच्च ऊंचा, कर्पूर यानी कि कपूर और वार्ता यानी कि बात, स्वर सुर, शर्करा शक्कर जिसे हम चीनी भी कहते हैं, कूप कुआं, घोटक घोड़ा। घोड़ा क्या है? घोटक का पर्यायवाची। अगर आपसे कोई पूछे घोड़ा का पर्यायवाची तो आप घोटक बता सकते हैं। हिय हृदय, निद्रा नींद। यह जो है सभी यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं जिसे हम यहाँ आज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिनका हमारा गृह कार्य आज का गृह कार्य है तत्सम तथा तद्भव शब्दों को लिखें। खीर, गौ, कर्ण, वानर, पद। यह सभी जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उनमें आपको तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है यह लिखना है और तत्सम तथा तद्भव शब्द किसे कहते हैं उनकी परिभाषा लिखनी है।
और भी आपके पास कुछ शब्द होंगे जिनकी आप सूची तद्भव तथा तत्सम शब्दों में बना सकते हैं। धन्यवाद।